कुरुक्षेत्र के रक्तपात से पहले नियति ब्रह्मलोक में लिखी गई थी। नारायण कृष्ण रूप में धर्म की स्थापना हेतु पृथ्वीलोक पर माता देवकी के गर्भ से अवतरित होंगे। उनकी सहायता हेतु पृथ्वी पर अपने अंश भेजो। समस्त ब्रह्मांड झुक गया, किंतु एक पिता मौन रहा, जो थे चंद्रदेव। मृत्युलोक के दुख मैं अपने पुत्र वर्चस्व को नहीं भोगने दूंगा। देवताओं के अनुरोध पर वह मान गए, किंतु एक कठोर शर्त के साथ। यदि वह धरती पर जाएगा तो केवल 16 वर्ष के लिए, परंतु उसका यश अमर होना चाहिए। शर्त स्वीकार हुई। तभी पृथ्वीलोक पर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। शकुनी के पासों ने धर्म को छल लिया। जुए में सब कुछ हारने के बाद कुरुसभा ने अपनी मर्यादा खो दी। जब द्रौपदी की पुकार गूंजी, तब गोविंद ने चीर बढ़ाकर लाज बचाई, किंतु महायुद्ध का बीज वहीं बोया गया। पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, और सुभद्रा गर्भवती होने के कारण द्वारका में श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहीं। एक रात्रि चंद्रपुत्र का तेज सुभद्रा की गोद में उतरा। गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त किया, और उसने गर्भ में ही दैविक सिद्धियां प्राप्त करी। वर्चस्व को देख सुभद्रा का मन वात्सल्य से भर गया। 16 वर्ष बीत गए। वह अपने पिता अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा बन गया, और स्वयं नारायण ने उसे शस्त्र विद्या दी। समय आ गया है पुत्र। नियति द्वार खटखटा रही है। कुरुक्षेत्र का शंखनाद हुआ, और देवता भी इसके साक्षी बने। महारथियों के बीच वह बालक भी धर्म युद्ध का हिस्सा बन गया। अभिमन्यु का शौर्य प्रचंड था। उसने बृहद्बल के प्राण लिए, और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर कौरवों के अहंकार को कुचल दिया। यह तुम्हारा मुकुट नहीं, तुम्हारा अहंकार धूल में मिला है दुर्योधन। इसे उठा लो और अपनी पराजय स्वीकार करो। 10वें दिन पितामह भीष्म ने शस्त्रों का त्याग किया। और दुर्योधन ने धर्म का त्याग किया। तब दुर्योधन ने अपने पुत्र शोक और बेइज्जती का बदला लेने के लिए अभिमन्यु के लिए मृत्यु जाल बिछाया। शकुनी के प्रपंच ने दुर्योधन की मति भ्रष्ट कर दी। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने गुरु द्रोण को उस अभेद्य चक्रव्यूह की रचना का आदेश दे दिया। 13वां दिन संशप्तकों ने अर्जुन को दक्षिण दिशा में उलझा लिया। चक्रव्यूह की रचना करो। और इस तरह रचना हुई उस अभेद्य और महाविनाशकारी चक्रव्यूह की, जो मृत्यु का दूसरा नाम था। मैं भेदना जानता हूं तातश्री, परंतु बाहर आना नहीं सीखा। रणनीति स्पष्ट थी। अभिमन्यु व्यूह को भेदेगा, और भीम तथा युधिष्ठिर ढाल बनकर उसके पीछे पीछे भीतर प्रवेश करेंगे। किंतु जयद्रथ ने शिव वरदान से पांडवों को बाहर ही रोक दिया। अभिमन्यु अकेला रह गया, किंतु उसके पिता को अपयश न प्राप्त हो। वह लड़ता रहा। उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को परास्त कर दिया, और उस दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध के सारे नियम टूट गए। 6 महारथियों ने एक बालक पर एक साथ प्रहार किया, किंतु उसने पराजय स्वीकार नहीं की, और वो आखिरी सांस तक लगा रहा। धर्म को भूल जाओ। अंगराज कर्ण अभिमन्यु की हत्या करो अभी। जब तक मेरे देह में सांस है, मैं धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। कर्ण ने पीछे से वार किया, और एक युग का अंत हुआ। और वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ।
और अंततः चंद्रदेव का अंश उनमें पुनः विलीन हो गया। आकाश में एक पिता का मिलन हुआ तो धरती पर एक पिता का संसार बर्बाद हो गया।